दोस्तों, कल आईडीबीआई का नोटिफिकेशन आया था जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 800 पोस्ट आया था, जबकि एग्जीक्यूटिव के लिए 1300 पोस्ट आया था। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे कि अब ये भरना चाहिए कि नहीं। एक तो ये आईडीबीआई है, ऊपर से यहाँ का वर्क कल्चर वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पोस्ट है, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैंने सिर्फ 20 दिन में छोड़ दिया था। हालांकि ये ऐसा इसलिए नहीं था कि यहाँ काम ज़्यादा है या यहाँ पे आप नहीं रुक पाओगे या टिक पाओगे। ये इसलिए था क्योंकि मुझे जो ब्रांच अलॉट हुआ था वो बहुत ही ख़राब ब्रांच था और वहाँ पे सरवाइव कर पाना मुश्किल था। तो वहाँ जहाँ ज़्यादा था तो मैं नहीं सक पाता, इसलिए मैंने छोड़ा था। और वर्क की बात की जाए तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को सबसे पहले जो नॉर्मल डेस्क वर्क होता है, जैसे कि ऑपरेशन वर्क, डे टू डे ऑपरेशन वर्क, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी और कैश, ज़्यादातर तो कैश पे ही बैठाते हैं, तो ये सब करना रहता है। और ये तो सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन हुआ, जब तक आप के ब्रांच में कस्टमर है आपको तब तक ये करना है। और जब कस्टमर चल जाते हैं, 4 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद आपको बैठ के फिर जितने भी पॉलिसीज़ है उनको सेल करना, जितने भी इंश्योरेंस है उनको सेल करना, और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का काम रहता है। और इसके बाद आपको टारगेट्स भी दिया जाते हैं, जो कि आप अगर पूरा नहीं करते तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, या आपको ऊपर से कॉल आता है, डेली कॉल आएगा, ये करो वो करो। तो ऐसा मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो अभी भी रुके हुए आईडीबीआई में बने हुए हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। मैं तो छोड़ दिया था, तो मेरे साथ अभी वैसा कुछ हुआ नहीं था। और अगर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी 3 पार्ट में डिवाइड है: फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। एग्जीक्यूटिव का 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक 27,000 था, सेकेंड ईयर में 29,000 था, और थर्ड ईयर में आपका 31,000 था पर मंथ। तो सैलरी तो ठीक ठाक है, पर ये कट झट के जो भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना वर्क कर रहे हो तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा ही। शुरू शुरू में ये आप ट्रेनिंग पीरियड की तरह मान सकते हो, ये लर्निंग पीरियड की तरह मान सकते हो। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो सैलरी ठीक है। लेकिन अब बात की जाए तो 3 साल बाद क्या होता था, आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रमोट कर दिया जाता था पहले। पर अब इन्होंने एक नई पॉलिसी लाई है कि आप पहले 3 साल एज एन एग्जीक्यूटिव काम करोगे, फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर के बजाय जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जेएएम के पोस्ट में। यानी 2 साल आपको जेएएम में करना है, यानी टोटल 5 साल जब हो जाएगा तब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है, तब तक तो शायद बहुत जन निकल भी जाता है या किसी किन्हीं का कहीं हो जाता है। तो अब बात की जाए भरना चाहिए या नहीं एग्जीक्यूटिव का, पहले तो जितना मैं बोलूँगा, फॉर्म कुछ भी है अभी आप भर दो, क्योंकि अभी ऐसा कंपटीशन आने वाला है और सीईटी भी कब लग जाए पता नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको एग्जीक्यूटिव का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। हालांकि 1,000 रुपया फॉर्म का प्राइस है, पर देखिए अगर आपका एज है अभी तो शायद आप अवॉइड कर सकते हैं, पर आपका 24-25 जो आखिरी एज लिमिट तक हो गया है तब तक देता है, तब आप ज़रूर भरिएगा इसको। हालांकि अगर आपका ज़्यादा एज नहीं हो रहा है, 21, 22, 23 वाली जो है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। ये तो एकदम ही न्यू पोस्ट है और इनका रिक्रूटमेंट में अभी तक हुआ नहीं है, रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसा कोई मैं जानता नहीं हूँ जो ये पोस्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पर मैंने अपने एग्जीक्यूटिव फ्रेंड्स और एएम फ्रेंड्स से पूछा था क्या है ये, तो वो लोग बता रहे थे कि ये असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच का पोस्ट है। यानी कि इसमें ऐसा होगा कि जो काम आपको असिस्टेंट मैनेजर में करना होता है उससे थोड़ा कम करना पड़ेगा, और जितना एग्जीक्यूटिव में करना पड़ता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये बीच का है, इसलिए सैलरी भी शायद बीच का है। 6 लैक्स सीटीसी है, यानी आपको 35 नहीं, 37-38 हज़ार पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। और आपको बात की जाए इसे भरना चाहिए ना कि, तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर में था क्या कि 70,000 72,000 सैलरी था, आईडीबीआई था, कोई दिक्कत नहीं था, काफ़ी बेनिफिट्स भी थे। तो आपको डेफिनेटली असिस्टेंट मैनेजर का तो भरना चाहिए था। पर जेएएम में क्या हो रहा है, आपको कोर्स भी कराया जाएगा। कितना फ़ीस, आई थिंक 4 लाख या उससे ऊपर फ़ीस लेके आपको कोर्स कराया जाएगा 9 महीना का। और उसके बाद भी मतलब आप श्योर हो गए कि नहीं आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, क्योंकि ऐसे भी आईडीबीआई है और ऊपर से ये पोस्ट न्यू आया है, क्या पता असिस्टेंट मैनेजर से भी मतलब लो ग्रेड का पोस्ट हो। तो
मैं बोलूँगा आप जेएम का अवॉइड कर सकते हो जितना आप, क्योंकि दोनों में से तो एक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो जेएम वर्सेस एग्जीक्यूटिव में मैं एग्जीक्यूटिव प्रेफर करूँगा, क्योंकि सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों की बात की जाए तो सैलरी में आई थिंक 10,000 पर मंथ का डिफरेंस है। तो ठीक है।